मैं डॉक्टर हरिश्चंद्र, सहचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, आपको सूरदास द्वारा सूरसागर में कुछ पदों की व्याख्या बता दी गई थी। अगला जो पद है वो है, उदो मन नहीं बहे 10-20, एक हुए सो गए श्याम संग ओ अवराधे ईश। इंद्रिय शिथिल बहे केशव बिनु, जो दही बिन शीश। आस लागी रहती तन श्वासा, जीव ही कोटि वरिष। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सुर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। और यहाँ पर देखिए, महाकवि जो सूरदास है वो अपनी रचित सूर सागर सार में संकलित जो पद है उसमें श्री कृष्ण द्वारा ब्रज भेजे गए उद्धव को क्या है, भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, ब्रज में भेजते हैं और उन गोपियों को निराकार की उपासना का उपदेश देने शुरू कर देते हैं। केवल वो क्या कहते हैं कि निराकार जो है उसका क्या करते हैं, उपदेश देने के लिए उपदेश देना शुरू कर देते हैं। श्री कृष्ण के अनन्य भक्त जो गोपियां हैं ने उद्धव के सामने निराकार की उपासना न करने की अपनी विवशता दर्शाई है। कहा है कि हम निराकार की क्या नहीं कर सकते, उपासना नहीं कर सकते। इसी में ये कहा है, गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारे पास तो क्या है 10-20 मन नहीं है। उद्धव मन ना भय 10-20। हे उद्धव, हमारे पास क्या है 10-20 मन नहीं है। इस बात का हमें दुख भी है। कौन कहती है? गोपियां कहती है हमारे पास मन तो एक ही था। क्या कहती है? मन जो है वो क्या है, एक ही है। एक हो सो गयो श्याम संग ओ कबरूत। और क्या कह रहा है, हमारे पास क्या है, जो मन है वो क्या है, एक है। वो भी किसके साथ? भगवान श्री कृष्ण जो है उनके संग चला गया है, उसके साथ चला गया है। हम कौन कहती है? गोपियां कहती है कि हम किस मन से आपके द्वारा बतलाए गए निराकार जो ब्रह्म है की आराधना करें। क्यों कि हमारा जो मन है वो तो क्या हो गया है, श्री कृष्ण के साथ चला गया है। श्री कृष्ण के बिना हमारी जो इंद्रियां है भी क्या हो गई है, अशक्त हो गई है, शिथिल हो गई है, कमजोर हो गई है। हमारी स्थिति ऐसी बन गई है। कैसे कि जैसे बिना जीव के शरीर की होती है। बिगर जीव के शरीर क्या होता है, मृत प्राय होता है। हमारा शरीर में जो श्वास चल रही है वे इस आशा में चल रहे हैं कि शायद श्री कृष्ण कभी लौटकर आएंगे और हमें क्या करेंगे, दर्शन देंगे। क्या कहती है गोपियां? गोपियां कहती है कि केवल हम जिंदा किस लिए हैं, केवल श्वास चल रही है। श्वास इसलिए चल रही है कि हम सोच रहे हैं कौन, भगवान जो श्री कृष्ण है क्या होंगे, एक दिन लौट के आएंगे और हमें क्या करेंगे, दर्शन देंगे। ये कौन कहती है? इसी आशा में हम करोड़ों वर्षों तक क्या है, जीवित रहने की कामना करती है। कौन कहती है? ये गोपियां कहती है, हे उद्धव, आप तो श्याम सुंदर जो है, श्री कृष्ण जो है उसके क्या है, सखा ठहरे और समस्त योग का क्या है, जानकार भी है। अतः आप तो कौन है, चमत्कारी है। कौन कहती है? गोपियां कहती है। किसको? उद्धव को। कि आप तो क्या है, भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, सखा है। आप तो क्या है, संपूर्ण उनकी बातों को जानते हैं, उनके योग जो है, साधना है, उसको जानते हैं। परंतु
आप तो क्या है, चमत्कार भी कर सकते हैं। किस प्रकार से? सबको जानते हैं। आप हमारी मनोस्थिति है उसको भी क्या करते हैं, जानते हैं। पर आप हमारी जो स्थिति है, परिस्थिति जो है, उसको भी क्या करते हो, जानते हो। हमें कहना यही चाहते हैं कि नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारा और कोई स्वामी आराध्य नहीं है। हम तो क्या है, केवल किसको, भगवान श्री कृष्ण को क्या मानते हैं, अपना आराध्य मानते हैं। और किसी को भी क्या है, हम कुछ भी नहीं मानते हैं। हम तो उन्हीं को स्वामी मानते हैं, उन्हीं को आराध्य मानते हैं। गोपियां किसको, उद्धव का कौन सी निराकार जो ब्रह्म की उपासना के लिए उनको उपदेश देना चाहता था, परंतु वो तो क्या है, उस चीज को क्या कर देते हैं, एकदम खारिज कर देती है, एकदम नहीं मानती है। और साथ में क्या है, गोपियों ने किस किस प्रकार से, शिष्टता रूप से, शिष्ट ढंग से, शालीनता से अपनी बात को, अपनी व्यवस्था का उल्लेख किसके सामने, उद्धव के सामने बताया है। उद्धव को क्या है, उस चीज का बारे में बताया है कि निराकार जो ब्रह्म है की उपासना न करने का स्पष्ट कारण बता दिया गया है कि हम तो केवल क्या हैं, किसकी, हम तो केवल भगवान श्री कृष्ण जो है उन्हीं की क्या करते हैं, उपासना करते हैं, उसी के क्या है, कामना करते हैं। कौन कहती है, ये गोपियां कहती है। और अपने योग शक्ति के द्वारा कृष्ण के मन में पूरी तरह की क्या है, उनकी जो स्मृतियां हैं, उनकी जो क्रीड़ाएं हैं, उनका जो कार्य है, वो किसके अंदर, गोपियों के अंदर स्मृति में जागृत कर दे हैं। और यहां पर क्या है, बहुत ही अच्छा व्यंजन शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला है, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसे समझाए सहे दे, बूझत सोच नहासी, को है जनक जननी को, कहत कौन नारी को दासी, कैसो वरन भैस है कैसो, कहे रस में अभिलाषी, पाव गोपुनि कियो आपनो, जो रे कहो गोगासी, सुनत मौन हुए रहे बावरी, सुर सब मती है नासी। और देखिए यहां पर सूरदास जी द्वारा रचित जो सूर सागर सार है उसमें लिया गया है गोपियों को ज्ञान योग। कौन, उद्धव जो है गोपियों को क्या करता है, ज्ञान योग की उपदेश देता है। परंतु क्या है, निर्गुण निराकार परमात्मा की भक्ति करने को कहता है। परंतु आपको मालूम है गोपियां क्या है, पहले आपको बताया गया है, गोपियां क्या है, उस चीज को नहीं मानती है। वो तो केवल क्या है कि श्री कृष्ण को क्या मानती है, आराध्य मानती है। और क्या है, गोपियां अपने वाक चतुर से निर्गुण ब्रह्म की खिल्ली उड़ाती हुई उद्धव से पूछती है। क्यों कि वो तो निराकार जो ब्रह्म है, निर्गुण जो ब्रह्म है, उसको क्या है, मानती नहीं है, उसको एकदम क्या कर देती है, खारिज कर देती है। वो तो केवल क्या है, उसी आराध्य जो है, उसी की कामना जो है, उसी को आशा के कारण, उसी के लौटने के कारण वो क्या करती है, उसके दर्शन के कारण जीवित रहती है। ये जो व्याख्या है वो आपको कल बताई जाएगी। कहीं भी आपको समझ में नहीं आता हो, कुछ समस्या हो, तो आप कॉलेज समय जो है उसमें पूछ सकते हैं। परंतु पढ़िए, लिखिए, जितना लिखने का अभ्यास आपको होगा उतने ही क्या है, नंबर अधिक आते हैं। जय हिंद, जय भारत।